अपवित्रता नहीं लाए। जो हमें धर्म ने, सुनीति ने निश्चित किया वो हमें अच्छा नहीं लगता। सुरुचि के साथ तो धीरे धीरे इधर ध्रुव जब वापस लौट कर आए, राज्य सिंहासन में आरूढ़ हुए, ध्रुव जी का विवाह संपन्न हुआ। ध्रुव का विवाह प्रजापति से सुमार की पुत्री भ्रम के साथ किया गया। उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ, पर एक दिन शिकार खेलते हुए समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। ध्रुव ने, जबकि भाई के मारे जाने का कष्ट हुआ और यक्षों के राज में ध्रुव अपनी सेना के सहित चढ़ाई कर दी और सारे यक्षों को मारते हुए भाई की मृत्यु के प्रतिशोध में तब देखा, तब उस यक्षलोक में पितामह महाराज मनु ध्रुव के सामने उपस्थित हुए और मनु महाराज ने समझाया कि बेटे ध्रुव, ये कुबेर के अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। इसलिए नचैते पुत्रक भ्रातुर हंतारो धनदानुगा विसर्गा दान योगस्तात् पुंसो दैवम ही कारणम। कभी कभी जीवन में असफलताएं इसलिए नहीं हाथ लग गई कि हमारे कोई कर्म में दोष है। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मेहनत तो खूब करते हैं पर सफल नहीं होते। सफल नहीं होते तो उस काल को बीत जाने का इंतजार करो। जैसे रात के बीतने का सूर्य का जो दर्शन करना चाहते हैं वो 12 घंटे तो इंतजार करेंगे ना, सुबह सूर्य निकलेगा। ऐसे जीवन में यदि असफलता है तो थोड़ा इंतजार करो, वो असफलता का सूरज भी ढलेगा, सफलता के सूर्य का भी उदय होगा। पर हम अभी चूंकि मन के अधीन सोचते हैं तो अभी और तत्काल जो पाने की कामना है ये हमें और ज़्यादा दुख में डाल देती है और बुरे कर्म करने के लिए। धीरे धीरे हमारा जीवन एक बुरा काम किया फिर कष्ट बढ़ने लग जाते हैं। हमारे जीवन में धैर्य की आवश्यकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रियव्रत के अग्निद्र हुए, अग्निद्र से नाभि का जन्म हुआ, नाभि के बाद ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था और भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्योंकि अब धीरे धीरे समय इजाजत नहीं देता। कथाएं आपने सुनी है, अर्थात कहानी के रूप में तो हमसे अच्छी कथा आपको याद होगी, कहानी के रूप में। पर वो कहानी है, जीवन नहीं है, वो सत्य नहीं है। कहानी सत्य हो भी नहीं सकती। कहानी की कल्पना करते हुए आपको जिस बात को समझाना चाहते हैं, सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को बताना चाहते हैं, उद्देश्य तो ये है कि तुम तो राजन मरिष्यसि पशुबुद्धि माम, तुम मरता नहीं है, बस ये पक्का कर ले, ये पक्का कर ले। फिर ऋषि के पुत्र का श्राप तेरा क्या बिगाड़ लेगा? यदि तुझे ये पता चल जाए कि तू मरता नहीं है, फिर सांप डसता भी रहे, ऋषि का पुत्र खूब श्राप दे दे, फिर आपको भय क्या है, चिंता क्या है? तो इसी क्रम में यही तो बताया। इसलिए सप्तपदी भगवान ऋषभदेव 24 अवतारों में एक हैं। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों के लिए जब इस संसार से अपने लीला कर्म का संवरण करते, उसके पहले अपनी संतति को शिक्षा देने के लिए सबको एक ही जगह उपस्थित करके सप्तपदी जीवन के 7 सूत्र दिए। प्रथम था धैर्य, तुरंत रिएक्ट नहीं होना, धैर्य रखो। धैर्य बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। धैर्य नहीं करोगे, तुरंत प्रतिकार करोगे तो फिर वहां से भी प्रतिकार होगा, फिर तुम करोगे, फिर सामने वाला करेगा, फिर विवाद बढ़ता जाएगा। थोड़ा धैर्य रखोगे तो समस्या कैसे सॉल्व करनी है वो निश्चित होगी। इसलिए जीवन का पहला सूत्र है धैर्य। भागवत में जो सप्तपदी है ना, 7 सूत्र जो दिए गए, दूसरा है उद्यम, तीसरा है गुण, ठीक है ना, और चौथा है आवश्यकता के अनुसार। इसलिए चौथा है जीवन में थोड़ा थोड़ा सत्संग। मान लो यदि आप भागवत में ना आते तो ये पता चलता 5 महापाप कौन है, किस मुहूर्त में कब पति पत्नी मिले जिससे भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसी संतान हो, कौन सा काम पाप है, कौन सा काम पुण्य है, ये कहाँ मिलता है? सिनेमा घर में। मैं काली शिक्षा पद्धति का ये CBSE बोर्ड के द्वारा
जो आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ मिलेगा। कौन बताएगा कि माता पिता इस धरती के जिंदा देवता हैं, माता पिता इस धरती के जीवित देवता हैं, इनकी सेवा भगवान की सेवा है, ये कौन सिनेमा वाला बताएगा। इसीलिए पांचवी आवश्यकता है जीवन में कि जीवन में आपके तृष्णा का त्याग हो, सब आप ही का हो जाए ऐसा नहीं। छठा है द्वंद्वों से निपटने का साहस। सातवां है संपूर्ण कर्मों को प्रभु को समर्पित करना। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुद्यमेव समर्पित। ये प्रभु को सारे के सारे कर्म प्रभु को समर्पित, प्रभु को समर्पित करते हैं ना। अच्छा, लहसुन प्याज वाला भोजन करते हैं कि वैसा भोजन समर्पित करते हैं? भगवान को जो समर्पित करते हैं, जिस दिन आप अपने कर्म भगवान को समर्पित करने के लिए संकल्पित हो जाएंगे, उस दिन धीरे धीरे कर्म में पवित्रता आ जाएगी। क्योंकि जो भी पवित्र चीज है वो हम भगवान को समर्पित करते हैं, इसलिए कर्म पवित्र होंगे तो भगवान को समर्पित करेंगे ना। बुरे कर्म तो हम माता पिता से छिपाते हैं, भगवान को बताएगा कौन। और बुरे कर्म वहीं शुरू होते हैं जहां हम निश्चिंत होते हैं कि अब हमें कोई देख। हमें क्या पता कि भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि चित्रगुप्त नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भगवान के यहाँ हम सबकी बैलेंस शीट बना के देता है, रिटर्न फाइल जो सबमिट करता है, वो चित्रगुप्त तो अदृश्य रूप से हमारे कंधों पर बैठा हुआ है। जो बेडरूम से गहरी गुफा में जो देख रहा है, एकांत से एकांत जगह में जो हम करते हैं, वो अच्छा हो या बुरा, सारी की सारी बैलेंस शीट तैयार करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट इस जीवन की यात्रा की बैलेंस शीट जब भगवान को, संसार के मालिक को देता। बोले गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यान् नमोच्चयेदा समुपेत मृत्युम। अर्थात वो गुरु ठीक तो नहीं है जो चेले का केवल धन ले लेता है, उसे रुलने के लिए संसार में छोड़ देता है। वो गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो स्वजन अपने हैं क्या? आपके स्वजन कौन है? जो दुख में आपके साथ खड़े हो या छोड़ के चले जाए? कौन से स्वजन आपको अच्छे लगते हैं? पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो माता पिता अच्छे नहीं हैं जो बालक को जन्म दे के मरने के लिए छोड़ देते हैं। माता पिता तो वो अच्छे हैं जो अपने बालक को गोद में लेके कहते हैं शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जतोसि। माँ मदालसा की तरह अपने पुत्र को बताती हैं कि ये तो तू अजन्मा है, अविनाशी है, तेरी मौत नहीं होगी। जिस दिन तुमने अपने बालकों को सत्य के अपरोक्ष में, उस सत्य को जानने में, अपनी संतति में जिस दिन आप सहायक होगे, उस दिन आप एक अच्छे माता पिता के रूप में इस जगत में जानेंगे। रुपया तो कमाना ही है, रुपया तो मिल ही जाएगा। पढ़ाई की है, नौकरी कर रहे हैं, रुपया मिल ही जाएगा। नौकरी के बाद, बच्चों के बाद, पत्नी के बाद, पति के बाद, हम सारे संसार को समय देने के बाद भी तो कोई समय तो बचता है ना, जब हम परमात्मा का स्मरण करें। थोड़ा बहुत समय बचता है। यदि खाने का समय निकल सकता है, नहाने का समय निकल सकता है, बैठने का, घूमने का, बतियाने का समय निकल सकता है, हंसी और मजाक मस्करी का समय निकल सकता है, तो क्या हमारे जीवन में भगवान या भगवान के गुणानुवाद सुनने का समय नहीं निकल? जब हमें निकलता ही नहीं, फिर भगवान से हम सुख की कामना करते हैं। अर्थात माता पिता वो दैवम न तस्यात्। इस दैवीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए यह अवसर है। कथा कितनी भी करो, कथा का महत्व है कि जीवन में आप कैसे अच्छे बने। अच्छे बनने के लिए है कथा, है जीवन को सुंदर बनाने। कथा है हृदय में दया पैदा हो, आपका मन परोपकारी बने, स्वार्थी नहीं, उदार हो आप। उदारता का मतलब ये थोड़ी कि कर्ज लेके दान दे। कर्ज लेके बच्चे को पढ़ाओ, कर्ज लेके शादी करो। भगवान खुश हैं आपके इस निर्णय से, पर भगवान कहते हैं कर्ज लेके तुम संतान की शादी कर सकते हो, कर्ज लेके संतान को पढ़ा सकते हो, कर्ज लेके मकान बना सकते हो, कर्ज लेके गाड़ी खरीद सकते हो। तो मैं कहता हूँ मेरे अनुष्ठान में आप कर्ज न लो,
पर जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, पर थोड़ा थोड़ा पत्र पुष्प समर्पित करते हुए मेरे इस पावन अनुष्ठान का समय समय पर आयोजन होता रहे, ऐसा तो आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मेरी कृपा आपको, भगवान की कृपा थोड़ा थोड़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हुए हम भगवान को इसी जीवन में, तो कहते हैं कथा को आगे बढ़ाते शिशुपाल और दंतवक्र के पूर्व जन्म की कथा पर प्रकाश डालते हुए देवर्षि नारद ने बताया कि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के पार्षद थे। सनकादि ऋषियों के कारण उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। ये साप 3 जन्मों के लिए था। पहले जन्म में ये दोनों दिति के पुत्र हुए। इन्हें बड़े का नाम था हिरण्याकश्यप और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के उद्धार के बाद जलमग्न पृथ्वी को लाए, जिस पृथ्वी में भगवान की सृष्टि का सृजन हुआ। दूसरा अवतार है भगवान का नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्याकश्यपु के पुत्र अपने भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ भगवान पाषाण खंभ से प्रकट होते हैं, जिन्हें हम नरसिंह अवतार कहते हैं। ऐसे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। दूसरे जन्म में ये दोनों ही विश्रवा मुनि द्वारा केसनी अर्थात कैकसी के गर्भ से पैदा हुए। उनके नाम थे रावण और कुंभकर्ण। इनका अंतिम जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में पूछने पर देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को बताया कि जब भगवान वाराह अवतार धारण करके जलमग्न पृथ्वी को लेने समुद्र में प्रवेश करते हैं, तब हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष का वध हुआ। तब भगवान से बैर हो गए। अपने भाई की हत्या के बाद भगवान के प्रति हिरण्याकश्यपु के हृदय में द्वेष पैदा हो गया। अब वो भगवान से दुश्मनी मानने लगे। अब भगवान से निपटने के लिए हिरण्याकश्यपु का विवाह कयाधु के साथ हुआ। अपने भाई की मौत का बदला कैसे लूं? वो सामर्थ्य कहाँ से आए जब मैं देवताओं को पराजित कर सकूं? देवताओं को पराजित करने के लिए हिरण्याकश्यपु तपश्चर्या के लिए निकले। तपश्चर्या करते हुए पर जहाँ जहाँ गए वहाँ एक भगवान की माया विलक्षण है, तोते के रूप में प्रकट होकर जब भी वो भगवान का भजन करते, ये था कि कहीं यदि इसने भगवान का भजन किया, भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया तो यह अन्याय अत्याचार में लग जाएगा। इसलिए इसकी तपस्या सफल ना हो तो भगवान की माया तोता रूप धारण करके उसको तपस्या नहीं करने दे रहे। वो बौखला के चिड़चिड़ा के जैसे भगवान का नाम आए वो उद्विग्न होने लगा। घर आया वापस। कयाधु ने पूछा, आप तो भगवान की तपश्चर्या के लिए एक लंबे समय के लिए अरण्य में गए थे, आप जल्दी वापस कैसे आ गए? आपने क्या अनुष्ठान प्रारंभ नहीं किया? तो कयाधु के अनुष्ठान तो प्रारंभ किया, पर एक पता नहीं कौन सा पक्षी मेरे पीछे लगा था। मेरे भाई के हत्यारे का बार बार नाम ले रहा। मेरा भगवान में मन नहीं लगा। उस द्वेष की अग्नि में जलता हुआ मैं वापस आ गया। कयाधु भावपूर्ण पूछती रही। भगवान का नाम आया, अच्छा लग रहा। जब 108 बार से अधिक भगवान का नाम, जब हिरण्याकश्यपु की वृत्ति भगवतमय हो गई भगवान का नाम लेते लेते, उसी समय पुत्र की कामना से अपने पति हिरण्याकश्यपु से मिली और परिणाम में जो उनके गर्भ में हुआ वो विलक्षण था। उसका नाम भक्त प्रहलाद था। कालांतर में हिरण्याकश्यपु के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। हिरण्याकश्यपु तपश्चर्या के पश्चात वर मांगते हैं और वर मांग लिया, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा भी मौत न, एक ऐसा सुरक्षा कवच जहाँ किसी के द्वारा मेरी मौत दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। देखा और कुछ नहीं, पशु से नहीं, पक्षी से नहीं। पूछा और पूछा, बोले न दिन में मरूं न रात में। फिर और बोला, सोचा होगा कि ये संसार तो भगवान ब्रह्मा बना रहे हैं, तो ब्रह्मा जी से कहा ये भी एक वरदान दे दो कि आपकी बनाई हुई दुनिया में किसी के द्वारा मेरी मौत नहीं। अब ये मिल गया। अब भगवान से निपटने की तैयारी शुरू। घर में बालक का जन्म हुआ, उत्सव हुआ। उपनयन संस्कार के बाद उसे गुरुकुल में भेजा। संडा मर्क के साथ वो बालक गया। बालक सहज नैसर्गिक भगवान का भक्त था
और जब गुरुकुल से वापस बुलाया, हिरण्यकश्यप को उत्सुकता हुई कि सभी बालकों की तरह ये मेरा पुत्र अपनी इस आसुरी परंपरा के विषय में कितना जाना, कितना सीखा। तो बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। पिता के द्वारा पूछने पर बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान विष्णु का जैसे ही नाम लिया आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप। बोले दुष्ट बालक, तुझे पता है तेरे चाचा का हत्यारा है, इसने तेरे चाचा का वध किया है, तो अपने दुश्मन का नाम लेता, तुझे नहीं पता इस धरती का भगवान मैं हूँ। संडामर्क को डांटते हुए पूछा, तुमने ये भी पढ़ाया बालक को अपनी परंपरा से अनंतर हमारे दुश्मन का स्मरण करता है। संडामर्क जी ने पूछा, इसमें इस नैसर्गिक मति है इसकी, हमने तो जो पढ़ाया वो इसने पढ़ा ही नहीं, बल्कि इसने भगवान विष्णु का नाम सबके हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। अब समझाया, बोले देखो बेटा, हमारी ये परंपरा नहीं है, तुम हमारे भाई के दुश्मन का नाम लोगे तो आपत्ति में पड़ जाओगे। पूछा विपदा विपदो विपदो नैव संपदो न च संपदा। बोले ये याद रखो, यदि बार बार तुम मेरे भाई के हत्यारे का नाम लोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में आ जाएगा, तुम आपत्ति में पड़ जाओगे। तो भक्त प्रहलाद बोले विपदम विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। आपको लगता है कि विपत्ति में मैं भगवान विष्णु को भूल कर, अर्थात विपत्ति तो उनके जीवन में आई है जो पुंडरीकाक्ष भगवान की विस्मृति कर गए हैं, जिन्हें सदा श्रीमन नारायण का स्मरण रहता है, फिर उनके जीवन में विपत्ति नहीं होती। संपन्न नारायण स्मृति, फिर उनके जीवन में दरिद्रता नहीं होती, गरीबी नहीं होती, वो संपन्न होते हैं। अब क्रोध में आग बबूला हिरण्यकश्यप ने का पकड़ करके हाथ प्रहलाद का खड़े हो गए, तलवार निकाली, बोले नहीं मानोगे। आपने देखा कभी जलते हुए उबलते तेल में डाला, कभी पहाड़ से गिराया, कभी जहरीले सर्पों में फेंक दिया, कभी हाथी से कुचलाने का कुत्सित प्रयास किया गया अपनी संतति को मारने की। इसे कहते हैं द्वेष। द्वेष की अग्नि इतनी बुरी होती है कि अपनों को ही नष्ट कर दे। द्वेष दूसरे के लिए नहीं, द्वेष अपने को शांत करने के लिए भी द्वेष का त्याग करना। ये द्वेष अपने को भी शांत नहीं रहने देता। ये ईर्ष्या, द्वेष, कामनाओं से मुक्ति जब हो पाओगे ना, ये माम जब कामनाओं का त्याग करेगा तब आप शांति को प्राप्त। अब जब अनेक तरह से मारने का प्रयत्न किया, पूछा बता तेरा भगवान कहाँ है। सारे यज्ञ जब तब भगवान को नष्ट करने का, यही तो हिरण्यकश्यप जब तपश्चर्या से आए सब बंद करा दिया। जो नहीं माने उसको मार दो। प्रहलाद कहने लगे गर अक्ल है तो देख ले, यदि आपके अंदर आँख है तो सब जगह परमात्मा ईस्ते आत्मा सर्वाभ्यंतरा इति श्रुते, एक परमात्मा ही तो है जो सब जगह है। वो कहाँ नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो। वो मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। ये परमपिता परमात्मा नारायण हम सबके अंदर समम सर्वेषु भूतेषु एक बराबर बैठा हुआ है, पर दिखता उसे है जो पवित्र मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे इसी जीवन में दिखता है। क्रोध से आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा, खड़ग उठाई और बोले बता तेरा भगवान कहाँ। बोले सब में, पिताजी तुम्हारे अंदर है। तो बोले बता इस खंभ में। बोले हाँ खंभ में है। तब जोर से खंभ में खड़ग का प्रहार किया और खड़ग से नरसिंह भगवान का जन्म हुआ। बोले भगवान नरसिंह भगवान जय हो, प्रहलाद की जय हो। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े
का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। जिस दिन काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ओ ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री